ओम नमः शिवाय नमः। पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले बाबा के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और आप सभी को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो और अनेकों अनेकों शुभकामनाएं दीपावली के लिए, भाई दूज के लिए, गोवर्धन जी की पूजा के लिए अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब जो है दीपोत्सव का समय है। आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है, फिर अगले दिन फिर दीपावली है। आप कह रहे होंगे ये 2 बार दीपावली कैसे हो गई? यही आजकल चल रहा है, यही चारों तरफ चल रहा है। मैं इसलिए आपसे प्रयास कर रहा हूँ कि ये चल रहा है कि दीपावली कब है, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। तो अनेक अनेक मत हैं, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना है। आप इस चीज़ का हल बड़ा आसान है, सरल है। वो ये है कि आप लोग, जो लोग अपने घर में सुबह और शाम दोनों समय दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो यानी उसका आशय ये है कि उस घर में रोज दीपावली होती है, जब सुबह भी और शाम भी वो दीपक चल रहा है। दीपावली, जब दीप प्रज्वलित होते हैं, उसकी लालिमा, उसकी गरिमा, उसका सौंदर्य, उसका जो वर्णन है दीपावली का, मूल रूप से यही किया जा सकता है। तो जहाँ दीप सुबह शाम जल रहे हैं तो वहाँ रोज दीपावली है। अब शास्त्रोक्त मत, शास्त्र के हिसाब से कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। तो दीपावली जो है वो कार्तिक मास की अमावस्या इस बारी 31 अक्टूबर को रात्रि भर चलेगी और 1 तारीख को शाम तक चलेगी। जो भक्त जो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं रात्रि में, मध्य रात्रि में, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात कह रहा हूँ, जो लोग मध्य रात्रि में 12 बजे पूजा करते हैं उनके लिए तो 31 तारीख बिल्कुल ठीक है। 31 की रात्रि में ही, क्योंकि 1 तारीख की रात्रि में 12 बजे तक दीपावली नहीं जाएगी, इसलिए 31 तारीख को ही वो पूजन करेंगे। रात्रि निश्चित काल में जो करते हैं उनके लिए 31 तारीख ही सर्वोत्तम है। और जो आम हम सब मिलजुल के दीपावली हमेशा मनाते आ रहे हैं वो 1 तारीख को कर सकते हैं, शाम को आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 31 को भी कर सकते हैं शाम को, कोई दिक्कत नहीं है। कोई, माँ लक्ष्मी ने ये प्री डिसाइडेड है, पूर्व जन्म का डिसाइडेड है, ये सोच लीजिए। अगर हम ये सोच रहे हैं कि 31 को हमसे कोई चूक हो गई और 1 तारीख को हमने पूजा कर ली तो महालक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, गणपति रुष्ट हो जाएंगे, तो हमें वो लक्ष्मी माता का फल नहीं मिलेगा। तो ये तो प्री डिसाइडेड है, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे ही हमें महालक्ष्मी, गणपति जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान ने ही फल देने, ये तो प्री डिसाइडेड है। अगर महालक्ष्मी, माँ भगवती क्यों बोलते हैं? माँ भगवती, माँ भगवती इसलिए तो है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इसलिए बोलते हैं कि माँ कभी भी अपने बच्चों को कम नहीं देती। लेकिन हम केवल ये सोच के सोचें कि इस मुहूर्त में करेंगे तो ज़्यादा हमें लक्ष्मी प्राप्त होगी, ज़्यादा सोने के सिक्के प्राप्त होंगे, ज़्यादा जो है शेयर मार्केट ऊपर चला जाएगा, हमारे जितने शेयर्स लिए हैं ऊपर चले जाएंगे, हमारी ज़मीन का रेट जो है 4 गुना हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। कुल मिला के ये है कि लक्ष्मी माता हमारे पे ज़्यादा कृपा करेगी। माँ लक्ष्मी तो पहले ही डिसाइड करके बैठी है जब हमें ज़मीन पे भेजा है, पृथ्वी लोक पे, कि भाई इस इंसान को इतना देना है।
पूर्व के जन्मों का लेखा जोखा है, उसी के हिसाब से वो बंटवारा कर चुकी है माँ भगवती। तो माँ भगवती गणपति की जो पूजा करनी है वो चाहे आप 31 को करो चाहे 1 को करो, लेकिन निष्ठा से और भाव से करो। ये सोच के मत करो कि आज दीपावली है तो आज महालक्ष्मी जरूर कुछ कर देंगी। वो उन्होंने तो करना ही करना है, लेकिन हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु नहीं होना चाहिए कि मैं महालक्ष्मी या हम लोग महालक्ष्मी गणपति को इसलिए आज पूछ रहे हैं, दीपावली के दिन ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, घर की सफाइयाँ कर रहे हैं और दिए मोमबत्तियाँ जला रहे, लाइटें जला रहे हैं कि आज महालक्ष्मी घूमते 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 आएंगी और आज विशेष जो है आके हमारे तिजोरी में बैठ जाएंगी। वो तो माता बैठी हैं। अगर माँ लक्ष्मी नहीं बैठी होती तो क्या हम बाज़ारों में जाके खरीदारी कर सकते थे? क्या हमारे घरों में इतने धन धान्य संपन्न होता? क्या 4-4 गाड़ियाँ होती? क्या बड़े बड़े घर होते? तो महालक्ष्मी है ना, उनका ही तो आशीर्वाद है, आप इसको समझिए। तो खैर मैं उस विषय पे अब नहीं जाऊंगा। तो आप जो भी पूजा करें, 31 को करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 को करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं स्वयं 2 दिन पूजा करूंगा। और ये तो हम जैसे सभी सनातनियों के लिए बहुत ही सुंदर विषय है कि इस वर्ष अमावस्या 2 दिन गई, 31 और 1 को, तो 2 दिन हमें महालक्ष्मी गणपति का पूजन करने का समय मिल गया। तो सोचिए कितनी सुंदर बात है। तो मैं यही आप सबको आह्वान करूंगा कि आप सब भी जो पूजा करें, चाहे 31 को करें चाहे 1 को करें, बहुत अच्छे से भावपूर्ण से करें। और माँ से क्या मांगना है, माँ तो सब पता है, माँ को सब पता है किसको क्या देना है। पूर्व के कर्मों के आधार पे ही मैं हमेशा बोलता हूँ, पूर्व के जो कर्म हैं उनके आधार पे हमारा जन्म हुआ है और पूर्व के कर्म के हिसाब से हमें धन संपदा, पुत्र सुख, पुत्री सुख, हमारे के पूर्व के कर्म में हमें माता पिता वैसे मिलेंगे, हमारे पूर्व के कर्म में हमारे को गाड़ी वाहन मिलेगा, पूर्व के कर्म में हमारे को विदेश यात्राएं मिलेंगी। ये सब प्री डिसाइडेड है, ये डिसाइडेड है, ये हम कुछ नहीं कर रहे। ये जिस दिन ध्यान में आ गया, मन में चित्त में आ गया, तो आप स्वतः ही समझ जाएंगे सारा खेल बंसरी वाले का है। वो बंसरी बजाते रहते हैं और हमको नचाते रहते हैं। तो बाके बिहारी की कृपा पुनः आप सबके पर बनी रहे, आप सभी सुखी रहें, माँ भगवती का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो और घर घर दीपक ऐसे ही जलते रहें। हमारा भारत हमेशा महान बना रहे, पूरे विश्व में इसकी ख्याति बनी रहे, विश्व गुरु बन के हमारा भारत हमेशा अग्रणी बना रहे। भारत माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम भारत माता की संतान हैं, हमारे पर उनका आशीर्वाद बना रहे, हम सब खुशहाल रहें और घर घर में सुख समृद्धि रहे। पुनः इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।